नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। यह है आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सब लोग इस बात को जानते हैं। तो हम बात करेंगे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस क्यों मनाया जाता है, कब से स्टार्ट हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये करंट के दृष्टिकोण से आपकी परीक्षा में एक आध सवाल के रूप में आ सकता है। तो देखेंगे कि इसका इतिहास क्या है और इस बार की थीम क्या है। तो पूरा बात समझेंगे इस वीडियो में, आखिर तक बने रहना। एक नया बैच हमने भी स्टार्ट किया है ओनली यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे, जो 2023 की यूपीएससी की पूरी तैयारी आपकी करवाएगा। और इस बैच में आपको हर सब्जेक्ट कंप्लीट मिलेगा, ठीक है ना। और जो क्लासेस हैं वो जियोग्राफी से स्टार्ट हुई, जिनमें 4 क्लासेस हो चुकी हैं। आगे की क्लासेस आपको लगातार मिलती रहेंगी। तो प्लीज़ अगर आपने उसको नहीं देखा है जाकर के देखिए, प्लेलिस्ट उसका बना हुआ है, उसको आप देखिए और नोट्स बनाने शुरुआत से स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, ओनली यूपीएससी एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है पूरी इंडिया में जो आपको फ्री यूपीएससी की पूरी तैयारी करवाता है। यूपीएससी के साथ साथ जितने भी स्टेट पीएससी हैं उनकी भी तैयारी ये साथ में आपको फ्री में करवाता है। यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप किस परीक्षा की तैयारी करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ताकि हमारे पास एक आंकड़ा हो कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो अलग अलग स्टेट पीएससी या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप सब लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं, प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो है 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो जो पीसीएस वाले छात्र हैं ना, एकदम इसको कंठस्थ कर लेंगे, वहाँ से सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगर मानसिक स्वास्थ्य दिवस पूछे तो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोनों तिथि याद कर लेना, ठीक है ना। अब देखते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, इन पर हम बात करते हैं। इस विचार की परिकल्पना 1948 में आयोजित विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रथम विश्व स्वास्थ्य सभा में की गई थी। तो जो पहली विश्व स्वास्थ्य सभा लगी थी पूरी दुनिया की, उसमें इस बात की चर्चा की गई थी, जिसे वर्ष 1950 में लागू किया गया था। तो हुआ क्या कि जो है आयोजन कब हुआ, 1948 में इसकी परिकल्पना की गई और विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो है बैठक में इसको लाया गया इस प्रस्ताव के रूप में, और 1950 में इसको लागू कर दिया गया। प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के स्थापना दिवस 7 अप्रैल 1948 की वर्षगांठ पर विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है यहाँ पर कि आपको याद ये रखना है डेट के साथ साथ कि 7 अप्रैल को ही WHO का स्थापना हुआ था। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। और उसी के स्थापना के साथ साथ तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि WHO की स्थापना दिवस पर ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस बात को याद रखना, पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और खासकर यूपी पीसीएस अगर आप देखेंगे, यूके पीसीएस देखेंगे, तो यहाँ पर सीधे सीधे फैक्ट पूछे जाते हैं। आप लोग इस बात को मानते होंगे। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ आप लोगों से कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए कि मुझे एक आंकड़ा मिले, ताकि मैं तैयारी भी उस तरीके से आपको करवा सकूँ। अगर हमारे पास स्टूडेंट यूपी पीसीएस के ज़्यादा हैं तो हम थोड़ा फैक्ट पर फोकस करेंगे। अगर हमारे पास यूपीएससी के स्टूडेंट ज़्यादा होंगे तो हम फोकस करेंगे कि जो हमारा नया बैच चल रहा है उसमें अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन ज़्यादा करवाए जाएँ, उन पर ज़्यादा फोकस किया जाए। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा इस बात को। आगे देखेंगे, इन वर्षों में इसने मानसिक स्वास्थ्य, मातृ शिशु देखभाल, जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मुद्दों पर जो है प्रकाश डाला है और उस पर कार्य किया है। उद्देश्य क्या है, क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य एवं उससे संबंधित समस्याओं पर विचार विमर्श करना है तथा विश्व में समान स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के बारे में जागरूकता को फैलाना है। तो जिस प्रकार किसी और डेट को हम मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, ताकि उस दिन उस पर्टिकुलर चीज़ की चर्चा हो, पूरी दुनिया के लोग विचार करें कि अच्छा आज ये डे है तो हमें इस पर बात करनी चाहिए। इसीलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि 7 अप्रैल को भी हम उसी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं कि इस पर डिस्कशन हो, जो कंसर्न है पूरी दुनिया के स्वास्थ्य को लेकर के उस पर बातचीत किया जाए, ठीक है ना। अब 2022 के लिए थीम क्या, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो है आने वाले जो एग्जाम है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। हो सकता है कि आने वाले आपके पीसीएस एग्जाम में इसको पूछ लिया जाए। तो 2022 के लिए जो विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम है वो क्या है, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। 2-3 बार पढ़ के रट लेना, आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, दोनों में लिख के आ सकता है, इंग्लिश में और हिंदी में। तो हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, ये है 2022 का विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे का थीम, ठीक है ना। अब इसके महत्व को हम देखते हैं।
पर्यावरणीय कारणों से होने वाली मौत की घटनाओं में वृद्धि। दुनिया भर में 13 मिलियन मौतें परिहार्य पर्यावरणीय कारणों से हुई हैं। आप कल्पना करिए कि मृत्यु तो निश्चित है, सबकी होनी है, बट अगर किसी ऐसे वजह से हो रही है जो गलतियां इंसान कर रहा है, तो इस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। आप देखिए 13 मिलियन, ठीक है ना, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, कितना 10 लाख होता है। अब आप सोचिए कि 13 मिलियन मौतें जो है इस प्रकार हुई हैं जो कि पर्यावरणीय कारणों से हो रही हैं। इसमें जलवायु संकट भी शामिल है जो कि मानवता के समक्ष सबसे बड़ा स्वास्थ्य खतरा है। तो यहाँ पर यूपीएससी में आपसे कैसे सवाल पूछा जा सकता है कि जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो फोकस करता है सिर्फ स्वास्थ्य पर, ऐसा नहीं है। वो किस पर फोकस करता है, ओवरऑल स्वास्थ्य किससे खराब हो रहा है। तो उसमें पर्यावरणीय संकट भी आपको देखने को मिलेंगे, उसमें आपको और भी मानवीय संकट देखने को मिलेंगे जो कि स्वास्थ्य को खराब कर सकते हैं। तो ये एक पैन रूप से ये सब कुछ एनालिसिस करने का प्रयास करता है। देखेंगे बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण। 90% से अधिक लोग जीवाश्म ईंधन के जलने से प्रदूषित होने वाली अस्वास्थ्यकर वायु में सांस लेते हैं। आप शहरों में देखते हैं कि जब भी आप गाड़ी लेके निकलते हैं तो आपको क्या मिलता है, ट्रैफिक जाम मिलता है। ट्रैफिक जाम में आपको क्या मिलता है, सिर्फ जाम नहीं मिलता है, आपको वहाँ पर जलने वाली गैसों के धुएँ मिलते हैं जिसमें आप लोग सांस लेते हैं, और वो सीधे जाकर के आपके फेफड़े को ख़राब कर रहा होता है, क्योंकि उसमें लेड होते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं, बहुत ही टॉक्सिक होते हैं, और ये आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर डालते हैं। तो ट्रैफिक होना सिर्फ आपके समय को नहीं बर्बाद करता, आपके शरीर को भी बर्बाद करता है, ठीक है ना। महामारी का प्रभाव क्या है। महामारी ने समाज के सभी क्षेत्रों में सुभेद्यताओं, जिसको वल्नरेबिलिटी कहा जाता है, को उजागर किया है, और पारस की सीमाओं को तोड़े बिना मौजूद भविष्य एवं पीढ़ियों के लिए समान स्वास्थ्य प्राप्त करने हेतु प्रतिबद्ध अस्थायी कल्याणकारी समाज बनाने की तात्कालिकता को रेखांकित किया है, ठीक है ना। अब देखते हैं बढ़ती चरम मौसम की घटनाएं ये किस प्रकार स्वास्थ्य पर असर डालती हैं। चरम मौसम की घटनाएं भूमि क्षरण और पानी की कमी लोगों के विस्थापन के लिए मजबूर कर रही हैं। बिल्कुल ऐसा हो रहा है। आप एग्जाम्पल लीजिए, लातूर एक जगह है महाराष्ट्र में। कहाँ पर, महाराष्ट्र में एक जगह है जहाँ पर पानी की ऐसी किल्लत है कि लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। उससे होता क्या है कि उनकी स्वास्थ्य खराब होती है, डिहाइड्रेशन शुरुआत होना स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे उनके शरीर में ही वो कमी हो जाती है। कई बार क्या होता है कि फैमिलीज वहाँ से रिप्लेस हो जाती हैं और दूसरे भौगोलिक प्रदेश में जा कर के उनकी जो जीवन काल है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि जिस भौगोलिक परिस्थिति में आप रह रहे हैं अगर आपको उसे डिफरेंट में ले जा करके रखा जाए तो आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। जैसे कोई बहुत गर्म प्रदेश में रह रहा हो, उसको सीधे ठंड प्रदेश में रिप्लेस कर दिया जाए तो वो जो है बहुत बुरा इम्पैक्ट उसके शरीर पर डालेगा, क्योंकि उसका शरीर जो है 15 से 20 साल उस चीज़ को समझ चुका है कि मुझे ऐसे ही रहना है, तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत महसूस करता है और ये चीज़ देखने को मिलती है। बढ़ता प्रदूषण और जो है प्लास्टिक, प्रदूषण और प्लास्टिक भी लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं और इसने हमारी खाद्य श्रृंखला में भी अपनी जगह बना ली है। और बिल्कुल इस चीज़ को आप सब लोग मानते होंगे, जैसे जैसे हम पैकेट्स के तरफ बढ़ रहे हैं, जो पैकेट्स खाने के जो पैकेट्स जैसे जैसे हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं प्लास्टिक्स हमारे खानों में शामिल हो रहे हैं और ये हमारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, बहुत ही बुरा इम्पैक्ट उस पर डालते हैं, ठीक है ना। तो प्रदूषण और प्लास्टिक भी जो है ये जीवन को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर रहे हैं और ये हमारी खाद्य श्रृंखला में शामिल हैं। एक कुल्हड़ जो है की चाय पहले मिलती थी, अब आपको किसी भी दुकान पर कुल्हड़ की चाय शायद ही मिले और वो एक फैशन हो गया है। मतलब लोग अब कुल्हड़ की चाय इसलिए पीते हैं क्योंकि उनको थोड़ा सा टेस्ट आता है, इसलिए नहीं कि वो ठीक है। बाकी जितने डिस्पोजल वाले ग्लास आते हैं उसमें कहीं ना कहीं प्लास्टिक एलिमेंट होते हैं जो आपके शरीर को एक जहर दे रहे होते हैं, चाय के साथ में आप जहर भी पी रहे होते हैं, तो बहुत ही नुकसानदायक होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा देखेंगे कुछ आर्थिक कारण भी जो स्वास्थ्य पर बुरा असर डालते हैं, जैसे आय का असमान वितरण। अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्वरूप आय, धन और शक्ति के असमान वितरण की ओर ले जाता है, जिसमें बहुत से लोग अब भी गरीबी और अस्थिरता में जी रहे हैं। देखिए गरीबी जो है ना वो सभी समस्याओं का एक
कारण है और सभी समस्याएं जो है गरीबी का कारण है। तो ये एक प्रकार का दुष्चक्र होता है और उस दुष्चक्र में जब लोग फंसते हैं तो उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो है एक पैन रूप से यानी कि ओवरऑल बात करता है। जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है ये पर्यावरणीय प्रभाव को देखता है, आर्थिक प्रभाव को देखता है, जिससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आय का असमान वितरण भी इस प्रकार का प्रभाव दिखाता है। एक एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं, जैसे अगर आपकी तबीयत खराब होती है और आपके पास ठीक ठाक पैसे हैं तो आप कहाँ जाते हैं? आप एक अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, आपको टाइम से इलाज मिलता है और आप गेट बिल सून वाले स्थिति में आ जाते हैं, यानी कि आप जल्दी ठीक हो जाते हैं। बट वहीं अगर आपके पास पैसे नहीं होते हैं तो आपको किसी सरकारी हॉस्पिटल में जा करके दवा लेना होता है, जहाँ पर दवाएं भी अच्छी कंडीशन में आपको नहीं मिलती हैं। तो आपके एक सामान्य से फीवर को ठीक होने में 7 से 10 दिन लग जाते हैं और कई बार काज ऑफ डेथ भी वो हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो आय की असमानता है ये भी स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है। भारत में मौजूद स्वास्थ्य कल्याण परिदृश्य क्या है देखते हैं। यद्यपि पिछले 5 वर्ष में भारत का स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र तेजी से बढ़ा है, 22% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर आपको देखने को मिलती है, किंतु कोविड-19 ने कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली, गुणवत्तापूर्ण बुनियादी अवसंरचना की कमी और गुणवत्तापूर्ण सेवा वितरण की कमी जैसी चुनौतियों को उजागर किया है। कोविड ने हमको ये बताया है कि हमारी जो मेडिकल की स्थिति है वो कितनी लचर है। उसने कहीं ना कहीं इस चीज़ की ओर इशारा किया है कि अभी हमें और बेहतर होने की ज़रूरत है, क्योंकि जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में हमें बहुत ज़्यादा संख्या में डॉक्टर्स चाहिए और बहुत सारे जितने मेडिकल इक्विपमेंट वो चाहिए, बहुत सारी दवाइयाँ जो महंगी हैं उन्हें सस्ता किया जाना चाहिए, तब जा कर के आप अपने भारत के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य दे पाएंगे। भारत का स्वास्थ्य देखभाल खर्चा सकल घरेलू उत्पाद का जो है 3.6% है। अभी फैक्ट थोड़ा सा याद रखना, हो सकता है यूपीएससी में आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का स्वास्थ्य देखभाल खर्च सकल घरेलू उत्पाद का कितना है, तो ये 3.6% यानी कि 3.5% से भी ज़्यादा है, जिसमें जेब खर्च के अलावा सार्वजनिक व्यय भी शामिल है। ठीक है ना। केंद्र और राज्य दोनों संयुक्त कुल रूप से सरकारी खर्च जो है सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.5% के आसपास है। वहीं पर देखेंगे भारत का स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च ब्रिक्स देशों में सबसे कम है। अब यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट बात है, कहते हैं ना कि अगर आपको अपने देश को मजबूत करना है तो आपको 2 पहलू पर बहुत काम करना होगा। एक तो शिक्षा है और दूसरा आपका स्वास्थ्य है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ब्रिक्स में भारत शामिल है, भारत के अलावा और भी देश शामिल हैं। भारत सहित जितने भी देश हैं उनमें सबसे कम खर्चा स्वास्थ्य पर भारत कर रहा है, जबकि भारत की जनसंख्या ठीक ठाक है। अगर चाइना को छोड़ दें तो भारत नंबर 2 पर है जनसंख्या में। तो भारत का जो स्वास्थ्य खर्च है उसको बढ़ाना होगा, बजट के स्वास्थ्य खर्च को बढ़ाना होगा, तब जा कर के हम अपने स्वास्थ्य स्थिति को बेहतर कर पाएंगे। अगर हम ब्रिक्स देश में ही आगे नहीं हैं तो वर्ल्ड वाइड हमारी कंडीशन क्या है ये तो आप कल्पना कर सकते हैं। ब्राज़ील सबसे ज़्यादा 9.2% खर्च करता है अपने स्वास्थ्य पर। उसके बाद में साउथ अफ्रीका 8% के आसपास, रसिया 5%, चाइना 5%, रसिया 5.3 है तो इसलिए थोड़ा सा आगे है, और चाइना 5%। और हम बहुत कम खर्चा कर रहे हैं, जो है अपनी जीडीपी का 3.6% ही स्वास्थ्य पर खर्चा कर रहे हैं। तो इसे हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक है ना। इसके अलावा हम देखेंगे भारत ने प्रमुख पहल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की है, जो सरकार द्वारा प्रायोजित विश्व की सबसे बड़ी गैर अंशदायी स्वास्थ्य बीमा योजना है तथा माध्यमिक और तृतीयक सुविधाओं के साथ साथ गरीब व कमजोर परिवारों को इन पेशेंट स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंचाती है, यानी कि जो है सुविधा पहुंचाने का प्रयास करती है। तो यहाँ पर बताया गया कि कुछ ऐसी योजनाएं हैं जैसे आयुष्मान भारत है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इन सब में या जो जेनरिक दवाइयों को आसानी से जो है पहुंचाना है। इससे क्या हुआ है कि कहीं ना कहीं स्थिति ठीक होती हुई दिखाई पड़ रही, लेकिन अभी हमें काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है अपने स्वास्थ्य सुविधाओं को ठीक करने के लिए। तो अंत में फिर आपको क्या याद रखना है, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस और 2022 का जो थीम है हमारा गृह हमारा स्वास्थ्य, ये फैक्चुअल है, इनको आपको याद रखना है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। क्लासेस चल रही हैं, जो 2023 बैच के यूपीएससी के स्टूडेंट हैं लगातार क्लासेस को पढ़ते रहें। कोई सवाल संदेह हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लिया करें। मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।